तो हम इसे लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने एक न्यूज बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ हिंदू ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो मॉस से लाउड स्पीकर इतनी तेजी से बजाया जाता है उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए, बंद किया जाए, उसकी वॉइस को कम किया जाए। और इस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो गए थे नॉइज पॉल्यूशन रूल 2000। इनको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार इस वीडियो देख लीजिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और न्यूज निकल के आ रही जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स रही है लाउड स्पीकर से रिलेटेड उसको मैं आपको बता पाऊं। चीजें यहाँ पे कंटेक्चुअल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि रिसेंटली ही उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट इशू किया और ये बोला कि भाई रिलीजियस प्लेसेस से इलीगल लाउड स्पीकर्स को हटाया जाएगा। और जहां पे लाउड स्पीकर इलीगल नहीं है, मंदिरों में, मस्जिदों में, वहां पे ओवरऑल आपको वॉल्यूम को नॉइज रेगुलेशंस के हिसाब से लेके आना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर्स इशू किए गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इसके लिए जो योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है इसने पहले से तैयारी भी की है। ओवरऑल जो अलग अलग रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ यहाँ पे बातचीत की गई है। 37,000 से ज्यादा रिलीजियस लीडर्स से यहाँ पे बातचीत की गई है। और लगभग 17,000 ऐसे टेम्पल्स और मॉस्क हैं जहां पे ओवरऑल जो लाउड स्पीकर से आवाज आती थी उसको कम किया गया है। उसके साथ साथ एक और नियम कानून यहाँ पे बताया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन परमिशन के बिना नहीं निकाला जाएगा। और लाउड स्पीकर का यूजेज किसी के लिए इनकन्वीनियंस नहीं हो सकता। देखिए, लाउड स्पीकर का यूजेज किसी के लिए इनकन्वीनियंस नहीं हो सकता, यह बात तो पहले भी जजमेंट्स में बोली गई है। ओके। और रिलीजियस प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा परमिशन के बिना, यह क्यों बोला जा रहा है? तो देखिए, मई के महीने में ईद और अक्षय तृतीया, ये दोनों ही पावन त्योहार एक ही दिन पड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि ऐसे त्योहारों के समय पे दो अलग अलग धर्म के लोग बड़ी क्वांटिटी में एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस पे बीच में अगर कुछ भी खटपट या फिर आप कह लो अनएक्सपेक्टेड घटना हो गई तो वहां पे लड़ाइयां होने लगती है, पत्थरबाजी होने लगे, डंडे चलने लगे, भाई लड़ाई होने लगे। तो इस चीज को अवॉइड किया जा सके मई के महीने में, इसीलिए चाहे हिंदू ग्रुप अपना प्रोसेशन निकाल रहा हो, चाहे मुस्लिम ग्रुप अपना प्रोसेशन निकाल रहा हो, भाई एडवांस में अथॉरिटी को बताना पड़ेगा ताकि अथॉरिटी वहां पे अरेंजमेंट कर सके चीजों को मैनेज करने के लिए। और ये अरेंजमेंट्स को नियम कानून में बदलने का मूड है उत्तर प्रदेश की सरकार का, क्योंकि बहुत से फेस्टिवल्स लाइन है। देखिए, हिंदू फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ पे इतने धर्म है, फेस्टिवल्स आते ही रहते हैं। तो एक प्रॉपर लॉ अगर एक टाइम पे इंप्लीमेंट हो जाएगा और वो एक स्टेटस को बन जाएगा तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये चीज बहुत बेनिफिशियल होगी। और ओवरऑल अभी जब ये लॉ इंप्लीमेंट किया गया कि भाई टेम्पल्स में, आपके मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर की वॉइस से कम की जाएगी, इलीगल लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा, तो इसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है बवाल हो सकता है थोड़ा कम्युनल वायलेंस हो जाए। बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे लोगों ने काफी समझदारी दिखाई है। वैसे तो सरकार यहाँ पे तैयार थी, एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे तो जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि 17,000 टेम्पल्स और मॉस्क में जो आवाज है लाउड स्पीकर की वो कम कर दी गई है। बहुत सी जगहों पे आप कह लो जो हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं और जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने खुद के इनिशिएटिव पर लाउड स्पीकर को हटा दिया है। और एक ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला उत्तर प्रदेश के बदगांव टाउन में। बदगांव में जो टेम्पल प्रीस्ट थे, एक बहुत बड़ा टेम्पल है वहां पे, उनके जो प्रीस्ट है शांति मोहन दास, और जो इमाम है वहां के जुम्मा मॉस्क के मोहम्मद ताज आलम, उन दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, हम मंदिर के ऊपर से और मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये कम्युनल हारमोनी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कि भाई लड़ाई वगैरह ना हो, इसलिए दोनों ने ही मिलजुल के यहाँ पे लाउड स्पीकर को हटा दिया और अथॉरिटीज की बात भी मानी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये हो जाता है, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ही, आपने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 के बारे में सुना होगा। अक्सर का न्यूज में ही आता रहता है। इसका है सेक्शन 2 क्लॉज ए। इस सेक्शन 2 क्लॉज ए में नॉइस को एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट माना गया है। अगर आप सेक्शन 2 ए की वर्डिंग्स देखोगे तो क्या लिखा जाएगा? एयर पॉल्यूटेंट इज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन सच कंसंट्रेशंस as to be or tend to be harmful to humans, other living creatures, plants, property और the environment। मतलब कि एयर पॉल्यूटेंट जो कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है और अगर नॉइज भी है तो भी वो एयर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगा।
और हम ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सारे डिसीजंस इसलिए लिए गए हैं क्योंकि मुंबई में कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो चीफ है राज ठाकरे, एमएनएस के चीफ, उन्होंने बोला कि भाई मॉस्क में अगर तेज आवाज में अजान बजेगी तो हम उससे दुगनी आवाज में हनुमान ये चालीसा बजाएंगे। तो ये ओवरऑल आप कह लो इशू उठा था मुंबई में, इसके रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे डिसीजन लिया गया। तो अब इस रिस्पेक्ट में भाई लाउड स्पीकर से रिलेटेड जो डेसिबल लेवल है और जो भी आप कह लो नियम कानून है और जो भी कोर्ट के आप कह लीजिए जजमेंट्स हैं, कोर्ट के जजमेंट के एग्जांपल्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स 2000 के बारे में डिटेल मैंने उस वीडियो में बता दिया जो मैंने शुरुआत में आपको रेफरेंस दिया है। अभी के लिए अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आप गाइडलाइंस देखो तो अलग अलग परमिसिबल नॉइस लेवल्स हैं रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए। अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो दिन में 75 डेसिबल मैक्सिमम और रात में 70 डेसिबल मैक्सिमम। अगर कॉमर्शियल एरिया की बात की जाए तो दिन में 65 डेसिबल मैक्सिमम, रात में 55 डेसिबल मैक्सिमम। रेजिडेंशियल एरियाज की बात की जाए तो दिन में 55 डेसिबल मैक्सिमम, रात में 45 डेसिबल मैक्सिमम। और कुछ होते हैं साइलेंट जोन एरियाज, मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, तो इनके आसपास का जो 100 मीटर का रेडियस होता है वो साइलेंट जोन होता है। और इस साइलेंट जोन के अंदर दिन में 50 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती वॉइस और रात में 40 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती वॉइस। तो अभी के लिए नॉइज लिमिट्स है, लेकिन आपको पता है कि ये नॉइज लिमिट्स अक्सर कर वॉयलेट हो जाते हैं। एक कार के हॉर्न को ही आप अगर बहुत तेजी से बजा दोगे तो ये डेसिबल लेवल यहाँ पे वॉयलेट हो जाएंगी। अब अगर आप देखो तो मॉस्क में लाउड स्पीकर्स को लेके बहुत सारी अलग अलग पब्लिक लिटिगेशंस पहुंची हैं, पीआईएल पहुंची, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि भाई देखिए, हम राज्य की सरकारों को यह अनुमति देते हैं कि वो साल में किन्हीं 15 दिनों पे जो लाउड स्पीकर का यूज है उसको रात के 12 बजे तक अलाउ कर सकता है। अब ये डिसीजन यहां पे क्यों आया था? वो डिसीजन इसलिए आया था क्योंकि उसी साल अगर जुलाई 18 की आप बात करो तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर लाउड स्पीकर से थ्रू आपको कुछ बजाना है तो आप रात को 10 पीएम से लेके 6 एम सुबह के बीच में किसी भी कंडीशन में लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। मतलब 18 जुलाई 2005 को एक डिसीजन आ गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर किसी हाल में नहीं बजेगा। लेकिन राज्य की सरकार खुद इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने पेटिशन फाइल की और बोला कि साहब देखिए, हमारे यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, लोग अपना त्योहार मनाते हैं, तो हमको साल में 15 दिन की लेवरेज दीजिए कि इन 15 दिनों में हम केस टू केस बेसिस पे रात के 10 से 12 के बीच में लाउड स्पीकर को अलाउ कर सके। 12 बजे के बाद तो लाउड स्पीकर किसी भी हाल में अलाउ नहीं है, कहीं पे भी अलाउ नहीं है। तो नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स 2000 के अंदर एक राज्य की सरकार साल के किन्हीं 15 दिनों पे रात को 10 से लेके 12 बजे तक लाउड स्पीकर की परमिशन दे सकती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी में गए हो और पार्टी रात को लेट नाइट चल रही हो और उस पार्टी में लाउड म्यूजिक हो तो आप देखोगे 10 बजे के बाद पुलिस आने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो लोग थोड़े घबराए से रहते हैं। हालांकि 10 बजे के बाद अब शादी वगैरह में अक्सर कर ये देखा जाता है कि भाई लाउड स्पीकर बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, पुलिस आ गई, थोड़ा बहुत ले दे के रफा दफा किया। लेकिन टेक्निकली 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राज्य की सरकार डिसाइड करेगी कि साल के ऐसे कौन से 15 दिन होंगे जहां पे 10 बजे से रात से लेके 12 बजे के बीच में लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो सकता है। और यह डिसीजन केवल राज्य की सरकार लेगी। राज्य की सरकार किसी दूसरी अथॉरिटी को यह डिसीजन डेलीगेट करने की अथॉरिटी नहीं दे सकती। फिर कुछ कोर्ट जजमेंट्स देख लेते हैं। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रूलिंग दी कि भैया लाउड स्पीकर का यूज एक फंडामेंटल राइट नहीं है और कोई भी धर्म ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने फंडामेंटल राइट को फुलफिल कर रहे हैं, खासकर अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो रिलीजन से रिलेटेड है। 25 से 28, 29, 30 ये कहीं ना कहीं इसमें रिलीजन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आ जाती हैं। तो आर्टिकल 25 के अंदर आप ये बोलो कि आपके धर्म के अनुसार आपको लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि धर्म आज से कई हजार साल पुराने हैं और लाउड स्पीकर की टेक्नोलॉजी भी लगभग 100 साल पहले ही आई है। तो इसीलिए ये बोल देना कि भाई धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है, ये लॉजिक कहीं पे भी सेट बैठने वाला नहीं है। तो लाउड स्पीकर का यूज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में बोल दिया था। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आप कोर्ट कर सकते हो अगर कहीं पूछा जाता है। फिर सितंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैन कर दिया लाउड स्पीकर का यूजेस 10 बजे के बाद। देखिए क्या होता है ना, 10 बजे के बाद
नियम है कि भाई लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि प्रैक्टिकल पर्पसेस में ये नियम अक्सर कर तोड़े जाते हैं, तो इनके खिलाफ पिटीशन वगैरह चली जाती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। और ऐसी ही एक पिटीशन कर्नाटका हाई कोर्ट में गई थी, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला सितंबर 2018 में कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी परमिसिबल साउंड लेवल्स रखी हैं उनको मानना जरूरी है। ठीक है। फिर बात की जाए जुलाई 2019 की, तो जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के यूज को बैन कर दिया पब्लिक प्लेसेस में, रिलीजियस बॉडीज में। और अगर इनको यूज करना है तो प्रायर परमिशन के साथ ही यूज करना है, और जो भी परमिसिबल लिमिट है जो कि मैंने आपको पहले बताई वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। 15 मई 2020 में कोविड के समय पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई अजान पढ़ने से आप नहीं रोक सकते। अजान एक मुइज्जिम, एक इस्लामिक प्रीस्ट पढ़ सकता है, लेकिन वो ह्यूमन वॉइस के साथ पढ़ेगा, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय पे पैंडेमिक फैल रहा था, अगर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग मॉस्क की तरफ आए पूजा करने के लिए, अपने भगवान को याद करने के लिए, और उस केस में एक जगह पे भीड़ इकट्ठी हो सकती है, कोविड का इंफेक्शन फैल सकता है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2020 को डिस्कशन दिया था। और नवंबर 2021 में भी कर्नाटका की हाईकोर्ट ने राज्य की सरकार से बोला कि भाई ये जो लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है मॉस्क में और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, इनके रिस्ट्रिक्शन को यूज, मतलब इनके यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये रेगुलेशन के अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेट डेसिबल लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए राज्य की सरकार क्या कर रही है, एफिडेविट फाइल करो। ये नवंबर 2021 में कर्नाटका की हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था। तो ये जो डिसीजन है हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट का 15 मई 2020 का डिसीजन, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का जुलाई 2019 का डिसीजन, सितंबर 2018 का कर्नाटका हाईकोर्ट का डिसीजन, अगस्त 2016 का बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन कि हाँ भाई लाउड स्पीकर का यूज फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बड़े ही पोटेंट और आप कह लो इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आता है आपके सामने एग्जाम में, तो आप इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर ऐसे में भी बोल सकते हो, और अपने जनरल डिस्कोर्स में किसी से बात करते हो अपनी नॉलेज को पोर्ट्रे या शो ऑफ करने के लिए तो बोल ही सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। और चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।